हाँ, बाइनोमियल थ्योरम का आज दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो कल आपने पढ़ा था a प्लस बी पावर n किसके बराबर होता है, nc0 e पावर n। तो बेटा ये आपने कल पढ़ा था। अब अगर हम इसमें क्या कर लेंगे कि ये जो b है इसको रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस b बाय माइनस बी। b के बदले में हम माइनस बी लिखेंगे। देखो बेटा क्या निकलेगा यहाँ, तो ये बन जाएगा a माइनस बी पावर n इज इक्वल nc0 a पावर n। अब यहाँ जब b के बदले में माइनस बी लिखेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ nc1 a पावर n माइनस 1 और b। अब यहाँ b के बदले में माइनस बी लिखना है, लेकिन उधर तो स्क्वायर है, वो तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, तो बन जाएगा nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर। इसके बाद वाली टर्म nc3 a पावर n माइनस 3, उसमें b क्यूब होगा, लेकिन नेगेटिव b जब लिखेंगे तो वो माइनस 3 बार आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, प्लस सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा ncn माइनस b पावर n। तो अगर आप देख लेंगे कि a प्लस बी पावर n और a माइनस बी पावर n में डिफरेंस क्या है, तो इतना है कि इसमें सारी टर्म्स जो है आपकी पॉजिटिव निकलती है और इसमें अल्टरनेट टर्म्स है, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस पे अगर आप एक एग्जांपल करना चाहेंगे बेटा, देख लो, एक्सपेंड। टू एक्स माइनस वाई होल पावर 5, तो ये आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ a के बदले में है 2x और b के बदले में है y और n के बदले में है 5। सो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई पावर 5। अब ये a माइनस बी पावर n की शक्ल में है, सो आप लिखेंगे 5c0 a पावर n, सो 2x पावर 5, यहाँ a के बदले में 2x, माइनस दूसरी टर्म नेगेटिव 5c1। अब 2x का जो पावर है इसको एक कम करना है और यहां से जो आपका b है y ये लाना है, प्लस 5c2। अब 2x का जो पावर है एक कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि a का जो पावर है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 एंड जो पावर ऑफ b है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1 इन ईच सक्सेसिव टर्म। सो हमें पहली टर्म का जो पावर है वो कम कम करते जाना है। अब यहाँ पर 2x का पावर 4 था, यहाँ अब 2x का पावर 3 लिखेंगे, लेकिन y बढ़ाएंगे y स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये वाली टर्म जो है 5c3, अब इसमें हम लिखेंगे बेटा 2x पावर 2 एंड y क्यूब। उसके बाद 5c4 वो वाली टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, 2x और y पावर 4 और लास्ट में नेगेटिव 5c5 y पावर 5। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 5c0 तो 1 के बराबर है, अब 2 पावर 5 जो है 32 के बराबर x पावर 5, माइनस 5c1 तो 5 के बराबर है, 2 पावर 4 तो 16 और x पावर 4 और है y, 5c2 तो 10 के बराबर, 2 पावर 3 तो 8, अब x क्यूब और y स्क्वायर, 5c3 ये भी 10 के बराबर, 2 पावर 2 तो 4 के बराबर है, x स्क्वायर और y क्यूब, 5c4 जो है 5 के बराबर, अब 2x और है y पावर 4, लास्ट में 5c5 1 इंटू y पावर 5। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा, 32x पावर 5 माइनस 80x पावर 4y प्लस 10 8s are 80x क्यूब y स्क्वायर माइनस 10 4s are 40 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5 2s are 10 x y पावर 4 माइनस y पावर 5। तो ये a माइनस b पावर n की शक्ल में है, इसमें अल्टरनेट साइंस आते हैं, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। कॉपी कीजिए बेटा।
प्लस बी पावर एन, उसके बाद आपने और एक फार्मूला की a माइनस बी पावर एन। अब बेटा हम और एक फार्मूला करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका यूसेज तो फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा है। अब a प्लस बी पावर एन तो फॉर्मूला आपको याद है बेटा, ये है एन सी जीरो ए पावर एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब प्लस सो ऑन एन सी एन बी पावर एन। अब अगर हम ऐसा कर लेंगे कि a के बदले में हम 1 लिख लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, replace a by 1, put a is equal to 1 and b by x, और b के बदले में x लिखेंगे, b is equal to x। तो यहां जो ये फॉर्मूला है, a के बदले में 1, b के बदले में x, 1 प्लस x पावर n, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 प्लस x पावर n। देखो बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस x पावर n। अब 1 प्लस एक्स पावर n आएगा एन सी जीरो ए पावर n 1 पावर n, a के बदले में 1 है, एन सी वन ए पावर 1 पावर n माइनस 1 b के बदले में x, एन सी टू 1 पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के बदले में x स्क्वायर, एन सी थ्री 1 पावर n माइनस 3 x क्यूब प्लस सो ऑन एन सी एन x पावर n। ठीक है बेटा, तो अगर आप देख लीजिए ये 1 प्लस एक्स होल पावर n किसके बराबर है, इट इज एन सी जीरो, 1 पावर n इज 1, 1 मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एन सी वन, अब 1 मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ x है, एन सी टू एक्स स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स पावर 4 प्लस सो ऑन एन सी एन एक्स पावर एन। तो ये जो ये फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1 प्लस एक्स पावर एन किसके बराबर है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी फोर एक्स पावर 4 एंड सो ऑन एन सी एन एक्स पावर एन। अगर इसी में हम बेटा और एक फार्मूला भी निकाल सकते हैं, वो भी अच्छी फार्मूला है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। अब x के बदले में हम माइनस एक्स लिखेंगे, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर n, एन सी जीरो तो इसी तरह, ये x माइनस आएगा तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, माइनस एन सी वन एक्स, अब यहां माइनस एक्स होल स्क्वायर, वो तो पॉजिटिव बनेगा, प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। अब ये तो x करना है रिप्लेस माइनस एक्स से, लेकिन क्यूब उसको नेगेटिव बनाएगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स फोर माइनस सो ऑन, और लास्ट में एन सी एन माइनस एक्स पावर एन। अब इसमें माइनस 1 पावर एन बाहर निकाल सकते हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप बाइनोमियल थ्योरम में याद रख लोगे। 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 माइनस एक्स पावर एन, ए प्लस बी पावर एन, ए माइनस बी पावर एन, 4 फार्मूला हमने डिराइव की, उन दो पे थोड़े क्वेश्चंस भी किए, आप इन पे भी 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन होगा इस तरह, 1 प्लस एक्स पावर 6, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स पावर 6, तो आप क्या लिख लेंगे, 6c0 nc0 फिर nc1 x, तो यहाँ 6c1 x के बदले में x ही है, फिर 6c2 x स्क्वायर, फिर 6c3 x क्यूब, फिर 6c4 x पावर 4, फिर 6c5 x पावर 5, फिर 6c6 x पावर 6। अब 6c0 बेटा 1 के बराबर, 6c1 तो 6 और x, 6c2
15 के बराबर है x स्क्वायर, 63 तो 20 के बराबर है x क्यूब, 64 तो 15 के बराबर x4, 65 6 x पावर 5, 66 1 के बराबर x पावर 6। सो इस तरह से आप 1 प्लस एक्स का जो पावर होगा, नेचुरल पावर आप निकाल सकते हैं। कोई भी नेचुरल पावर अगर इसका होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं बेटा। अब इसी तरह अगर 1 माइनस एक्स टाइप का कोई क्वेश्चन होगा वो भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन होगा 1 माइनस 2/x पावर 5। अब ये 1 माइनस एक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन x अब नहीं है, उसकी जगह 2/x है। तो अब आप किस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे? आपको याद होगा फॉर्मूला है हमारे पास, यहां से स्टार्ट करना है 5c0, फिर दूसरी टर्म नेगेटिव 5c1x, लेकिन यहाँ x नहीं 2/x है, फिर प्लस 5c2 2/x होल स्क्वायर, वहां तो x स्क्वायर है लेकिन यहाँ 2/x होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x रिप्लेस हुआ है 2/x से, फिर माइनस 5c3 2/x होल क्यूब। मैं प्लस माइनस अल्टरनेट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब 5c4 प्लस आ जाएगा 5c4 2/x पावर 4, और लास्ट में 5c5 2/x पावर 5। अब 5c0 जो है 1 के बराबर, 5c1 5 इंटू 2/x, 5c2 जो है 10 के बराबर, 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब 5c3 भी 10 के बराबर, 2 क्यूब तो 8 और डिवाइडेड बाय x क्यूब है। अब 5c4 5 के बराबर, 2 पावर 4 16 डिवाइडेड बाय x पावर 4, 5c5 1, 2 पावर 5 32 डिवाइडेड बाय x पावर 5। सॉल्व कर लेंगे बेटा। लास्ट स्टेप है 1 माइनस 10/x प्लस 40 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 80 बाय x क्यूब प्लस 80 डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x पावर 5। तो इस तरह 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स पावर n, a प्लस बी पावर n, a माइनस बी पावर n, ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें बेटा और क्या करना है हमें, ये तो बेसिक्स है इसका। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर n किसके बराबर है? nc0 a पावर n, nc1 a पावर n माइनस 1 b, nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ncn b पावर n। अब अगर आप यहां पर a का वैल्यू 1 देंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, b का भी वैल्यू 1 देंगे, तो ये a 1 है b 1 है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू nc0। अब a पावर n तो 1 के बराबर, nc1 अब a पावर n माइनस 1 1 के बराबर, b भी 1 के बराबर, nc2 a पावर n माइनस 2 तो 1 के बराबर, b स्क्वायर भी 1 के बराबर, प्लस nc3 प्लस सो ऑन ncn। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बेटा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस सो ऑन ncn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 पावर n। अब ये क्या है? ये रिजल्ट सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, अगर आप तमाम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कर लेंगे इज इक्वल टू 2 पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2 पावर n। एक एग्जांपल बताऊंगा। देखो, अगर आपसे कोई पूछे 10c 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2 प्लस सो ऑन 7c7, 7c0 से स्टार्ट करके 7c1 7c2 और 7c7 तक, ये किसके बराबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 पावर 7,
क्योंकि NC0, NC1, NC2, NC3 प्लस सो ऑन NCN, इनका जो सम आता है 2 पावर n, तो यहाँ n की जगह 7 है, सो 2 पावर 7, सो 2 पावर 7, 2 2s are 4, 2s are 8, 8s are 64, 2s are 128, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा अगर आपको याद होगा सेट्स में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट के लिए आपने वहां पे एक फार्मूला लिखी है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 पावर n। उस वक्त मैंने आपको उसका प्रूफ नहीं दिखाया था, मैंने कहा था ये मैं बाइनोमियल थ्योरम में दिखाऊंगा। अब देख लीजिए बेटा बाइनोमियल थ्योरम में इसका प्रूफ क्या है, ये तो उसी का प्रूफ है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, इसके आपको सबसेट्स निकालने हैं, तो सबसेट्स किस तरह आप निकालते थे, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें से सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहला सबसेट जो आप लिखते थे एम्प्टी सेट, 3 में से किसी को नहीं लेते थे आप, फिर आप 1 लेते थे, 2 लेते थे अलग अलग, 3, फिर 2 2 करके आप लेते थे 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो ये जो सबसेट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 पावर 3 8। अब यहां इसके साथ क्या कनेक्शन है, देखो बेटा ये जो है ना, ये टेकिंग नन, उस वक्त भी मैंने कहा था व्हाट इज एम्प्टी सेट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अगर सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसमें तो कुछ नहीं है, तो ये कैसे एक सेट है। तो उस वक्त अगर आपको याद होगा मैंने एक आंसर आपको बताया था कि दुनिया की चीजों में से आपको चीज सिलेक्ट करना है एक कंडीशन के हिसाब से। कभी कंडीशन ऐसी होगी कि वो किसी को, मैंने उस वक्त एग्जांपल भी दी थी कि हमारे 2 प्लेयर्स थे, मनपाड़ो और परवेज रसूल, वो रखे गए इंडियन कोच के सामने, अगर आपको याद होगा, तो उनसे कहा गया कि इनको नेशनल टीम में खिलाना है, 2 में से किसको लेंगे, तो उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, उसके पास तो 2 थे, लेकिन सिलेक्टिंग नन इज एन ऑप्शन, वो 2 में से 1 भी ले सकता है, 2 में से दोनों भी ले सकता है, 2 में से किसी को नहीं लेना, वो भी एक ऑप्शन है, और उसी ऑप्शन को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, याद है। तो ये आपके पास है 3 एलिमेंट्स 1 2 3, आप लेते कोई नहीं हो, सो ये आपके पास एक ऑप्शन है, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। सो सिलेक्टिंग नन फ्रॉम द गिवन एलिमेंट्स, इट इज एम्प्टी सेट। अब तो इसको हम क्या कहते हैं 3C0, आपके पास एलिमेंट्स थे 3, लेकिन लिया आपने कोई नहीं, 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन नन एट ए टाइम, इट इज 3C0। अब ये 1 है 2 है 3, अब खाली 1 लेते हो, खाली 2 लेते हो, खाली 3 लेते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप 3 में से 1 सिलेक्ट करते हो। 3 में से 1 सिलेक्ट करना, ऐसी कितने चांसेस है आपके पास, 3 चांसेस है, 3C1 भी 3 के बराबर है, आप चेक कर सकते हैं 3C1 फार्मूला के जरिए, ये 3 के बराबर है। अब 3 है आपके पास, लेना 1 है, अब किसको ले सकते हैं, या तो 1 को, या तो 2 को, या तो 3 को, सो आपके पास 3 वेज है। सो 3C1 का मतलब 3 में से 1 सिलेक्ट करना। अब 3C2 का मतलब 3 में से 2 सिलेक्ट करना, वो ये है, ये है और ये है, ये भी 3 है, और 3C3 का मतलब 3 में से 3 सिलेक्ट करना, वो ये है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसेट निकालना जो है वो तो कॉम्बिनेशन ही है, कि आप कौन कौन सी कॉम्बिनेशन लेते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 प्लेयर्स है, आपको सिलेक्ट करने हैं, सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि 4 में से कोई नहीं लेंगे, तो उसको 4C0 कहेंगे, फिर 4 में से 1 लेंगे, उसको 4C1 कहेंगे, फिर 4 में से 2 लेंगे, उसको 4C2 कहेंगे, फिर 4 में से 3 4C3 4C4। सो ये आपके पास ऑप्शंस है। जब आप इन सब का एडिशन कर लोगे तो आंसर बेटा यहां इस फार्मूला से निकलेगा, NC0 NC1 NC2 NCN 2 पावर n, तो यहां इसका आंसर आएगा 2 पावर 4 16। यही तो वो फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। अब नंबर ऑफ सबसेट्स होता क्या है, यही होता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपको उनमें से सिलेक्ट करना होता है, कितने आप सिलेक्ट कर लोगे, कितने वेज है आपके पास, कितने अरेंजमेंट्स है, उनको हम सबसेट्स बोलते हैं। तो वही जो अरेंजमेंट है वो ये निकाल के देगा। सीटी में एक बार क्वेश्चन आया था, जेई में भी क्वेश्चन आया है इस पे, देखो क्वेश्चन क्या है, यही नहीं आया है, इसी टाइप का आया है क्वेश्चन, तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ये बेटा याद रखना, ये है NC0 NC1 NC2, ये उसी के लिए फार्मूला है
कि आपके पास n एलिमेंट्स है, लेते कोई नहीं, n एलिमेंट्स लेते एक हो, n एलिमेंट्स टेकन 2 एट अ टाइम. सो अगर आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि a set contains 8 elements, how many subsets are there, तो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा 2 power 8. A set contains 8 elements, how many proper subsets are there, तो आपका आंसर होगा 2 power 8 minus 1, क्योंकि तमाम सबसेट्स में एक सेट जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे सेट्स होते हैं प्रॉपर. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक सेट निकाल लीजिए तो वहां से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. अब देख लीजिए बेटा क्वेश्चन क्या आया था इसी टाइप का. A set contains 6 elements. A set contains 6 elements. Question लिखना बेटा, important question. A set contains 6 elements. How many subsets of set contain 2 or more than 2 elements? ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें या तो 2 या 2 से ज्यादा सबसेट्स होंगे? कितने ऐसे सबसेट्स होंगे? तो बेटा अब इसका आंसर जो है बहुत आसान है. देखो आपको क्या करना है, आपके पास 6 एलिमेंट्स है. अब आपको ढूंढने हैं ऐसे सबसेट्स जिनमें या तो 2 एलिमेंट्स आएंगे या 2 से ज्यादा. तो 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने होंगे? 62. खाली 2 एलिमेंट्स वाले. अगर ये क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, तो आपका आंसर होता 62. हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो आपका आंसर होता है 63. लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वो सबसेट्स भी ले लो जिनमें 2 भी आएंगे, वो भी ले लो जिनमें 3 भी आएंगे, वो भी ले लो जिनमें 4 भी आएंगे. सो ऐसे सारे सबसेट जब आप लोगे तो ये आपका आंसर आएगा 2 or more than 2 elements. अब बेटा ये तो इसका आंसर है, लेकिन अब इसको अलग अलग से किस तरह सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा. हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें 60 प्लस 61 ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से. बाकी इसी तरह 62, 63 प्लस 66, यहां तक ऐड किया हमने. इसमें 2 टर्म 60, 61, वो 2 टर्म्स हम माइनस भी कर लेंगे. ठीक है बेटा. अब यहां से यहां तक जो ये सारा है इसका जो सम निकलेगा 2 power 6, क्योंकि अभी फॉर्मूला पढ़िए NC0, NC1, NC2, NC3, NCn, इट इज 2 power n. तो यहाँ 2 power 6 माइनस 60 तो 1 के बराबर, 61 तो 6 के बराबर. अब 2 power 6 का जो आंसर आ गया 2 2 4 2 8 8 64 माइनस आया 7, तो आंसर आ जाएगा 57. सो ऐसे 57 सबसेट्स होंगे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सबसेट्स होंगे. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे. हा? ठीक है बेटा. और एक क्वेश्चन लिखो. और एक क्वेश्चन. A set contains 100 elements. एक सेट में है 100 elements. How many subsets are there? ऐसे कितने सबसेट्स है containing at most 98 elements? ऐसे कितने सबसेट्स है जिनमें 98 एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे? ज्यादा से ज्यादा का मतलब अगर 97 भी आएंगे वो भी चलेगा, 96 भी आएंगे वो भी चलेगा, 94, 93 वो भी चलेंगे. सारे 2 ही अगर आएंगे वो भी तो इसमें चलेगा. 8 मोस्ट में जितने अब कम ले लोगे अब चल सकता है, 98 से ज्यादा नहीं आने चाहिए.
तो इसका जब आप आंसर लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे, तो सोल्यूशन में आप क्या कर लोगे, आपके पास 100 है, आप 100 में से कोई नहीं लोगे वो भी चलेगा, अब 100 में से 1 लोगे वो भी चलेगा, 100 में से 2 लेंगे वो भी चलेगा, वो उतने सारे सबसेट्स। लेकिन कहां तक, 100C 98 तक, 99 आप नहीं ले सकते, 100 आप नहीं ले सकते। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे बेटा, अब 100C 0 है प्लस 100C 1 प्लस सो ऑन 100C 98 है, इसमें हम 100C 99 ऐड कर लेंगे, 100C 100 भी ऐड कर लेंगे, लेकिन ये दो माइनस भी कर लेंगे, 100C 99 माइनस 100C 100। ठीक है बेटा, अब देख लो, ये जो यहां से यहां तक का आंसर है, इट इज 2 पावर 100 माइनस 100C 99 तो 100 के बराबर, 100C 100 तो 1 के बराबर, सो इसका जो आंसर आएगा 2 पावर 100 माइनस 101। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कॉपी कर लो। और एक रिजल्ट यहां से निकलेगा बेटा, देखो, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होगा 1 माइनस एक्स, बता बेटा, 1 माइनस एक्स पावर n किसके बराबर है, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x³ प्लस NC4x4 माइनस NC5x5 प्लस सो ऑन NCnx पावर n, सॉरी बेटा, माइनस x पावर n। अब मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 यहाँ पे वैल्यू दूंगा, सो 1 माइनस 1 इज 0 पावर n, इट इज 0 इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस सो ऑन, वहां तक जाए। अभी नेगेटिव टर्म्स को आप यहां लाओ बेटा, तो क्या निकलेगा बेटा, देखो, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस सो ऑन। तो कहने का मतलब यह है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं इवन प्लेसेस पे, उनका जो सम होता है इक्वल टू होता है कोफिशिएंट्स जो होते हैं ऑड प्लेसेस पे। अगर इस तरह से रिजल्ट समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से हम कहेंगे कि जब आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं तो जितने सबसेट्स होंगे कंटेनिंग ऑड एलिमेंट्स, उतने सबसेट्स होंगे कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑड वाले एलिमेंट्स में 1 ऐसे सबसेट जिनमें एक एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे, उनका जो टोटल सम आएगा वो आएगा उसके बराबर जिसमें आपके इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि जितने सबसेट्स होते हैं कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने ही सबसेट्स होते हैं कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो बेटा ये बात याद रख लीजिए। अगर आपको पास्कल ट्रायंगल याद होगा, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, देख लो बेटा। अब ये देखो, ये है ऑड प्लेसेस पे, इनका सम 6 प्लस 1 प्लस 1 8 4 प्लस 4 8। अब यहां देख लीजिए 1 10 5, ये है 1 प्लस 10 प्लस 5 16, 5 प्लस 10 प्लस 1 इट इज 16। सो जो ऑड प्लेसेस पे है उनका सम 16, जो इवन प्लेसेस पे है उनका सम 16। इतना ही नहीं बेटा, आप देख लीजिए, अगर आपके पास 6 कोएफिशिएंट्स है, पिछले वाले 3 का सम पहले वाले 3 के सम के बराबर होगा। 10 प्लस 5 प्लस 1 इट इज 16, 1 प्लस 5 प्लस 10 इट इज 16। यहां पर है 4 कोएफिशिएंट्स, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। अगर 5 है तो ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, एक को छोड़ दो, या ये भी इनके साथ मिला, ये उनके साथ भी मिला। कश्मीरी में इसको दुतरफी कहते थे, ये दुतरफी, ये मिस या तो इसको छोड़ दो ही,
समझ में आ रहा है? सो 6 प्लस 4 प्लस 1 it is 11. 6 plus 4 plus 1 it is 11. So sum of the coefficients from first to half term is equal to next sum of the coefficients of next half terms. समझ में आ रहा है? तो ये रिजल्ट्स बेटा आप अपने जहन में रख लो, इनसे बहुत सारे रिजल्ट्स आप सीख लोगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था, लग रहा है क्वेश्चन आया है कहीं, द वैल्यू ऑफ 21 जेई माइनस का है क्वेश्चन, ये 21 C1 माइनस 10 C1 प्लस 21 C2 माइनस 10 C2 प्लस 21 C3 minus 10 C3 plus so on 21 C10 minus 10 C10 is इसका जो वैल्यू है किसके बराबर है? तो इसलिए A ऑप्शन 2 पावर 21 minus 2 पावर 10, B ऑप्शन 2 पावर 20 minus 2 पावर 9, C ऑप्शन 2 पावर 20 minus 2 power 10, D option 2 power 21 minus 2 power 11. ये है बेटा क्वेश्चन आया है, कर सकते हो आप। देखो बेटा, जब इसका सॉल्यूशन हम लिख लेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, इसको 21 C1 21 C2 21 C3 से लेकर 21 C10 माइनस, बाकी टर्म्स माइनस है, 10 C1 से लेकर 10 C2 10 C3 10 C10 तक। तो इन टर्म्स का सम और इन टर्म्स का सम, ये माइनस है तो मैंने इनको अलग से ले लिया। देखो बेटा, आपको याद होगा अगर हम 21 C0 से लेकर 21 C21 तक लेंगे, समझ में आ रहा है बेटा? अगर हम 21 C0 से लेकर 21 C20 तक सम लेंगे तो टोटल आंसर आएगा 2 पावर 21, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब इसका मतलब है यहां पर a प्लस बी पावर है 21। अब अगर पावर 21 होगा तो पहले ही लेक्चर में आपने सीखा है कि इफ द इंडेक्स ऑफ a प्लस बी इज n, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, इसका पावर है 21 तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी 22। अब मैंने क्या बताया बेटा, जो पहली वाली 11 टर्म्स होगी, लास्ट वाली 11 टर्म्स, उनका सम इक्वल होगा। आपको समझ में आ रहा है? सो टोटल सम अगर होता 2 पावर 21, मैं इसमें क्या कर लूंगा बेटा, याद रखना, यहां देख लो बेटा, मैं यहां से इस तरह लिख लूंगा, एम्प्लाइज दैट 21 C0, ये तो 10 ही टर्म्स आएगी क्योंकि 1 2 3 10, हमें 11 टर्म्स चाहिए, तो मैंने 21 C0 इसमें ऐड किया, प्लस 21 C1 प्लस 21 C2 प्लस सो ऑन प्लस 21 C10, ये तो मैंने ऐड किया 21 C0, खुद ऐड किया, अभी बताऊंगा क्यों। माइनस, बताओ यहां तो 10 पावर है, 10 C0 से ये भी स्टार्ट कर लेंगे, 10 C0 प्लस 10 C1 प्लस 10 C2 प्लस सो ऑन 10 C10। बेटा समझ लेना, मैंने 21 C0 ऐड किया, पता है 21 C0, जहां भी C0 आता है इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 1 मैंने ऐड किया। अब यहाँ 10 C0 भी यहाँ ऐड किया, लेकिन यहाँ तो बाहर माइनस है, तो माइनस भी 1 किया, प्लस भी 1 किया, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो एक फार्मूला बनेगी बेटा। बता क्या फार्मूला बनेगी, इसमें 22 टर्म्स है, ये जो कोएफिशिएंट्स है पहले 11 कोएफिशिएंट्स है, और अभी मैंने बताया लास्ट वाले जो कोएफिशिएंट्स होते हैं सम, उनका जो सम होता है पहले हाफ कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर होता है। तो
अगर कोफिशिएंट इसका टोटल सम था 2 पावर 21, अब हाफ हो जाएगा इसका यहां से लेकर यहां तक। समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? हाफ। अब देखो हाफ कितना हो जाएगा? 2 पावर 21 इसका हाफ मतलब 2 पावर 21 डिवाइडेड बाय 2। अब जब डिवाइड 2 कर लेंगे तो 2 पावर 1 जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर निकलेगा 2 पावर 20। यह है 2 पावर, देखो ये तो कंफ्यूज कर रहा है आपको। 2 पावर 4 का मतलब है 16, और इसका अगर हाफ करना है, हाफ का मतलब 2 स्क्वायर नहीं, हाफ का मतलब 2 पावर 3 है, 1 पावर कम करना। 2 पावर 3 8 के बराबर, 16 का हाफ तो 8 है। 2 पावर 6 64 के बराबर है। अगर इसका हाफ करना है 32 तो 2 पावर 5 1 पावर कम करना है। तो टोटल इसमें जो सम आएगा 2 पावर 21, लेकिन ये तो पहले हाफ कोएफिशिएंट है, इनका सम हाफ आएगा, सो 2 पावर 20। अब 10 से 0 से लेकर 10 से 10 तक सारे कोएफिशिएंट्स का सम बेटा 2 पावर 10 आता है, तो वो लिख लिया। तो इसमें जो आंसर आएगा 2 पावर 20 माइनस 2 पावर 10, ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो।